बहुत सारे लोगों को एक कॉमन मसला पेश आ रहा है कि अगर एक बंदे की यूनिट 195 है तो उसका बिल आ रहा है 3000 रुपया, और साथ ही एक बिल है उसके भी सेम यूनिट है लेकिन उसका बिल आ रहा है 6000 रुपया। मैं हूं आपका होस्ट वेला इंजीनियर। वैसे मैं हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन हम आज बात करेंगे कि वापडा से हमने अपनी कीमती रकम को बचाना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो इस वक्त सारे पाकिस्तान का बहुत अहम मसला है। आज हम बात करेंगे इन रंग बिरंगे कागजात के ऊपर। तो ये चूंकि इस वक्त बहुत सीरियस मसला बना हुआ है, कोई गरीब हो या अमीर हो, बिला तफरीक इन कागज़ों ने हर बंदे को परेशान करके रखा हुआ है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके जरिए आप अपने बिजली के बिल पर काबू पा सकते हैं। आज मेरे घर के अंदर बिजली की जो हमारी अप्लायंसेज हैं उनका मंथली मेंटेनेंस डे था, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊं और साथ आपके साथ ट्रिप एंड ट्रिक्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए उसके ऊपर भी डिस्कशन की जाए। आप जल्दी जल्दी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसको नोट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा अपने बिजली के बिल्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपकी हिम्मत है, आपके पास फाइनेंशियली रिसोर्स हैं, तो सबसे पहले सोलर लगवा लें। बल्कि नहीं, अगर आप सोलर लगवाएंगे 15-20 लाख रुपए का तो फिर तो आप बाहर भी जा सकते हैं। आपको इधर खपने की क्या जरूरत है। चलें, इसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले हमें जिस चीज को समझने की जरूरत है वो है प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिल में। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये सबसे पहला पॉइंट है और ये मेजर पॉइंट है। इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ लें। आपका बिल जब भी 200 यूनिट को क्रॉस करेगा तो वो नॉन प्रोटेक्टेड हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड का मतलब यह है कि जब आप 200 यूनिट को क्रॉस करेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेट होगा वो आपके टोटल 200 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह अगर आप 300 यूनिट क्रॉस करते हैं तो जो 300 यूनिट का बिजली का रेट होगा वो आपके 300 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट 300 यूनिट के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट कॉस्ट करती है, आपके कंप्लीट 300 यूनिट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर 400 होगा तो उसका और होगा 5 का और 6 का। इस तरह आप जिस जिस को ब्रीच करते जाएंगे, जिस जिस लिमिट को ब्रेक करते जाएंगे, आपकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ती जाएगी और उसके बाद लगातार 6 महीने तक आपको उस मल्टीप्लिकेशन के साथ अपना बिल पे करना पड़ेगा, जबकि आप किसी भी लिमिट से नीचे नहीं आ जाते। सपोज अगर आप 300-200 से ऊपर चले गए हैं और आप उस मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक बिल पे कर रहे हैं तो आपको अपनी मल्टीप्लिकेशन को कम करने के लिए 6 महीने लगातार 200 से यूनिट कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वगरना आपको 300 यूनिट के हिसाब से ही बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये पॉइंट साथ साथ नोट करते जाएं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और मैं मुसलसल इन चीज़ों से इनको एप्लीकेबल करके अपने घर के अंदर बेशुमार फायदा उठा रहा हूं और कम से कम भी 25 से 30 हजार रुपया बिल मैं कट कर रहा हूं। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड के बाद हम आ जाते हैं घर की अप्लायंसेस की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने पीक आवर्स डिफाइन किए हुए हैं जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है और उसकी कंजप्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सबसे पहले हमने इन पीक आवर्स के अंदर अपने लोड को कंट्रोल करना है। अपना ज्यादा से ज्यादा जो लोड है हमने कोशिश करनी है कि इन पीक आवर्स के अंदर हम अपने लोड को मिनिमम चलाएं, कम से कम चलाएं, सिर्फ जरूरत की चीजें चलाएं। पीक आवर्स का जो टाइम था वो पहले कम था, लेकिन अब गालबन शाम 5 या 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कर दिया है। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि इस दौरान हम जो लोड है उसको कम से कम चलाएं। उसके बाद हम आते हैं घर की दूसरी अप्लायंसेस की तरफ। जैसे हमारे घर के अंदर फ्रिज है, आपको पता है फ्रिज के अंदर बहुत सारा सामान हम रखते हैं, ध्यान नहीं करते, उसको ओवरलोड कर देते हैं, फिल कर देते हैं। यकीनन उन चीजों को ठंडा करने के लिए फ्रिज को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और जोर लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। इसलिए कोशिश करें घर की फ्रिज के अंदर कम से कम जरूरत का सामान रखें। और पानी वाली बोतलें
रखने की बजाय अगर आप कूलर के अंदर पानी डाल के बर्फ डालें तो उससे आपकी फ्रिज बार बार खुलकर बंद होने से बच जाएगी। गर्मी के अंदर बंदे को बार बार प्यास लगती है और ठंडा पानी तो आपको पता है हर घर की जरूरत है इस वक्त। इसलिए कोशिश करें एक कूलर के अंदर पानी डालें और उसके अंदर बर्फ डालें ताकि आपकी फ्रिज बार बार खुलने से बच जाए। उसके बाद आप ऐसा करें कि फ्रिज को बिल्कुल हाई कैपेसिटी पे चलाने की बजाय उसको मीडियम कैपेसिटी पे चलाएं। जैसे फ्रिज के अंदर नंबर होते हैं 1 से लेके 5 6 7 तक, तो कोशिश करें उससे 3 से 4 पे चलाएं। इससे आपकी फ्रिज कूलिंग करने के बाद ट्रिप होती रहेगी। ट्रिप होने से उसको सांस भी मिल जाएगा और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी बढ़ जाएगा और गैस ठंडी होने की वजह से आपकी फ्रिज की एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप उसको मुसलसल 7 नंबर पे चलाएंगे तो वो उतनी कूलिंग नहीं कर पाएगी, गैस आपकी दोबारा कूल नहीं हो पाएगी और वो उतनी कूलिंग नहीं कर पाएगी। इसलिए उसको कोशिश करें उसको 3 से 4 नंबर पे चलाएं। इससे आपकी फ्रिज बार बार ट्रिप होगी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो आपकी अल्टीमेट कम हो जाएगी। आप इस तरह करके एक दिन के अंदर एक फ्रिज से 2 से 3 यूनिट बचा सकते हैं। 2 से 3 यूनिट का मतलब आपको पता है, अगर अभी भी अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं उसकी कॉस्ट 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है, तो आप एक दिन के अंदर 100 रुपया तकरीबन एक फ्रिज से बचा सकते हैं। अगर आप फ्रिज को फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं और वो 7 नंबर पे कंटिन्यू 24 घंटे चलती रहती है, तो अगर एक फ्रिज का मिनिमम लोड भी आप 250 से 300 वाट लगाएं तो आप देखें कि बात कहां तक जाती है। अगर इसी फ्रिज को मीडियम स्पीड पे चलाने पर आपकी फ्रिज ट्रिप होकर चलती है और दिन में 24 घंटों के अंदर वो 4 से 5 घंटे भी बंद रहती है, तो आप अंदाजा लगाएं कि आप 1.5 से 2 यूनिट इजीली बचा सकते हैं। और इसको अगर आप मंथ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके 40 से 45 यूनिट बनते हैं और 40 से 45 यूनिट की कॉस्ट आप जानते हैं। ये थी एक चीज। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आप घर के अंदर कोशिश करें कि आप सीलिंग फैन, छत वाला पंखा यूज करें। उसका लोड मैक्सिमम 80 वाट से 120 वाट होता है और जो दूसरा जमीन वाला फर्शी पंखा होता है उसका लोड 300 वाट होता है। मतलब कहां पर 120 वाट मैक्सिमम और कहां पर 300 वाट। तो इसलिए कोशिश करें कि आप छत वाला पंखा यूज करें। अगर आप छत वाला पंखा यूज करते हैं तो आप जमीन वाले पंखे, फर्शी पंखे से आधी बिजली बचा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, अगर आप छत वाले 2 पंखे एक दिन में चला रहे हैं, अगर वो पंखे आपके 24 घंटे भी चलते हैं तो 120 वाट के हिसाब से उनकी टोटल कंजप्शन 3 से 4 यूनिट के करीब होगी। लेकिन यही अगर आप जमीन वाला पंखा चलाएंगे तो उसकी कंजप्शन छत वाले पंखों की निस्बत डबल हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं लाइटों की तरफ। जैसे कि आपको पता है हमने घर के अंदर बहुत सारे होल्डर लगे होते हैं, रूम्स के अंदर ट्यूबलाइट्स होती हैं, छत वाले होल्डर्स होते हैं, उन सब के अंदर लाइटें लगी होती हैं। जब भी हम अमूमन किसी कमरे में जाते हैं तो सारी लाइट्स को ऑन कर देते हैं जबकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। और ख़ास तौर पे घर में कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहाँ पे आमदोरफ्त भी कम होती है लेकिन वहाँ पे लाइटें ज़्यादा लगी होती हैं। बच्चे जब भी जाते हैं किसी कमरे में तो वो जाके सारे बटन ऑन कर देते हैं, सारी लाइटें ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ जाती है। कोशिश करें इन कमरों के अंदर जहाँ पे आमदोरफ्त कम है या दूसरे जो भी आपके नॉर्मल यूज़ में कमरे हैं वहाँ पे आप एलईडी लाइटें यूज़ करें। पुराने वक्त की ट्यूब रॉड ना इस्तेमाल करें, एलईडी ट्यूब रॉड आती है उसको यूज़ करें और इनकी क्वांटिटी को कम कर दें। जिन कमरों में आमदोरफ्त कम है वहां पर एक आधी लाइट रहने दें, बाकी सबको रिमूव कर दें ताकि अगर कोई बच्चा जाए गलती से अगर वो सारे बटन ऑन भी कर दे या बेध्यानी में आप भी उसको ऑन कर दें तो, लेकिन लाइटें कम लगी होने की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है वो कम होगी। और मोस्टली जो है वो एलईडी जो बल्ब है आप उसको यूज करें। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट हमें अलो करती है कि आपके जितने फ्लोर हैं आप उतने मीटर लगवा सकते हैं। सिंगल फ्लोर है 1 मीटर लगवाएं, सेकंड फ्लोर है आप दूसरा इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी लगवा सकते हैं, 3 फ्लोर हैं तो आप 3 के लिए भी अप्लाई करके तीसरा मीटर भी ले सकते हैं। इससे भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिवाइड हो जाएगी। अगर 1 मीटर के ऊपर आप 200 यूनिट यूज कर रहे हैं तो दूसरा मीटर के ऊपर भी आप 200 यूनिट यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी टोटल कंजप्शन 600 यूनिट है तो आप 300 यूनिट 1 मीटर के ऊपर यूज कर सकते हैं और 300 यूनिट दूसरे मीटर के ऊपर यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप मीटर ज्यादा अगर आपके हो जाएं तो उससे आपकी जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगी। अगर आपके घर की टोटल इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन 400 यूनिट है
तो कोशिश करें 1 मीटर के ऊपर 200 यूनिट चलाएं और दूसरे मीटर के ऊपर भी 200 यूनिट चलाएं। और 200, 300, 400 का मतलब ये नहीं कि उसको आपने मुकम्मल चलाना है, उसको 200 से 2 यूनिट 3 यूनिट कम रखें। और अगर 300 600 यूनिट है तो 1 मीटर के ऊपर 300 यूनिट से कम रखें, 295, 96 स्थान, क्योंकि जैसे ही वो 200 को, 300 को या 400 को टच करेगा तो उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए आपने 2-3 यूनिट जो हैं उससे कम रखने हैं, ताकि आप जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। या जो आप, अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड हो भी गए हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो आपका हाई जो है वो ना लगे और लो वाला जोन सा है वो लगे। इससे आपका जो बिल है वो खातिर खा कम हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी हैवी अप्लायंसेज हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, पानी वाली मोटर है, इसको आप कोशिश करें कि शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ना चलाएं। दिन के वक्त जौन सा है वो आप इसे काम कर लें। मतलब जो दिन के वक्त है उसमें जितने आपके हैवी लोड वाले कपड़े प्रेस करना, धोने वाला, ये आपके सारे काम मुकम्मल कर लें। और रात को मगरिब के बाद जौन सा है आप इन हैवी अप्लायंसेस को यूज ना करें। माइक्रोवेव अवन को आप कम यूज करें। कोशिश करें कि चूल्हे के ऊपर जौन से आप खाना गर्म करें या कुछ भी आपने बनाना चूल्हे पे कर लें, और माइक्रोवेव को कम से कम यूज करें, क्योंकि उसका भी लोड कम से कम 2000 वाट और फिर इससे ज्यादा होता है। मैं इन सारी ट्रिक्स के जरिए अपने घर का बिल 20 से 25 हज़ार कम कर रहा हूँ। मेरे घर में 2 मीटर लगे हैं तो दोनों के यूनिट जो हैं वो 200 से कम होते हैं। मतलब 200 से कम 195, 96 या इससे भी कम दोनों मीटर्स के होते हैं। उसके अलावा मैंने सोलर का एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है। मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना के उसके बारे में भी बताऊंगा, उसकी मेंटेनेंस और उसकी यूज़, और आप किस तरह सोलर सिस्टम लगवा के मैक्सिमम जोन सा है वो उसकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं और अपने बिल को कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने बिजली के बिल खातिर खा कम करेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको, इन ट्रिक्स को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो भी फ़ायदा उठाएं और आप भी फ़ायदा उठाएं। और जिन घरों के अंदर एसी यूज़ किया जाता है उनसे मैं कहूँगा कि स्प्लिट एसी ना यूज़ करें और उसकी जगह पे डीसी इन्वर्टर को यूज़ करें। और कोशिश करें डीसी इन्वर्टर में भी जिसकी एफिशिएंसी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन उस पर रेटिंग होती है, रेट के हवाले से जो सबसे अच्छा है, सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, उस एसी को यूज़ करें। और आप, मैं कहूँगा कि आप छोटे कमरे के अंदर बड़े एसी को यूज़ करें। मतलब अगर आपका कमरा छोटा है, 10x10 का या 12x12 का कमरा है, तो उधर 1 टन का एसी लगाने की बजाय आप 1.5 टन का एसी यूज करें, क्योंकि वो उतनी जल्दी आपकी कूलिंग को अचीव कर लेगा और अपनी स्पीड को कम कर देगा। और आप एसी को 27, 28 पे चलाएं, उससे ये होगा कि वो टेम्परेचर को जल्दी अचीव कर लेगा और उससे उसका कंप्रेसर स्लो हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी कम से कम कंज्यूम करेगा। क्योंकि ह्यूमिड सीजन के अंदर, जिसे हम सावन भादरों कहते हैं, हवा के अंदर नमी का तनासुब ज्यादा होता है और हमें पंखे की हवा नहीं लगती। जब आप एसी को चलाते हैं, जब आप उसको चलाएंगे 26, 27, 28 के ऊपर, तो वो हवा में, सबसे पहले हवा में से नमी को खत्म करता है और उसको ठंडा करता है। जब हवा में से नमी खत्म हो जाएगी तो आपको पंखे की हवा ठंडी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आप उसको कम रख के भी उससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपके घर के अंदर जो हैवी लोड की पुरानी अप्लायंसेज हैं उनको अपग्रेड करें और नई अप्लायंसेज लेके आएँ। क्योंकि जितनी अब नई अप्लायंसेज आ रही हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो मोटर है, या चाहे वो आपकी वॉशिंग मशीन है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हैं। ठीक है, अगर आप मैनुअल मशीन यूज़ करते हैं तो कोशिश करें उसकी जगह पे ऑटोमेटिक मशीन को यूज़ करें। एक तो उसमें आपके टाइम की बचत है, दूसरा आपकी उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत ज़्यादा बचत है। पंप जैसे आजकल हैं वो आम पुराने वो गोल्डन के लाल पंपों की बजाय सबमर्सिबल पंप आ रहे हैं जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और नीचे से गहराई से पानी को फेंकते हैं। उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम है और उसका पानी का फ्लो दूसरे जो पुराने पंप हैं, लाल पंप, उससे बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह जैसे जैसे आप अपनी अप्लायंसेस को अपग्रेड करते जाएंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम होती जाएगी। ये मसला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। चीजें सस्ती अब कभी भी नहीं होंगी। हाँ, हमारा लाइफ जो है वो डेवलप हो जाए, हमारी इनकम बेहतर हो जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन जो चीजें ऊपर जा चुकी हैं वो चीजें अब नीचे नहीं आएंगी। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी चीजों को अपग्रेड करें, अपने लाइफ स्टाइल को
अपग्रेड करें, क्योंकि ये अब सर्वाइवल की जंग है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज इन चीज़ों पे अमल करना शुरू करेंगे और इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत आसानी होगी, नहीं तो फिर हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अगर मेरी बातें मुश्किल लगी हैं और इन पे अमल करना मुश्किल है तो फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि 20 लाख लाओ तो नेट मीटरिंग वाला सोलर लगा लो तो बेफिक्र हो जाओ। अगर आपके हालात मुश्किल हैं, पैसे कम हैं, तो फिर 5 लाख लाओ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਖਾਓ ਤੇ ਆਹੋ। अल्लाह हाफिज।